हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के M4 पेपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये दूसरा पार्ट है। और इस वीडियो में हम आईओटी पेपर के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आने वाले जुलाई 23 एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की सीरीज़ का ये पार्ट 2 वीडियो है। और ये वीडियो आईओटी यानी ओ लेवल के चौथे पेपर से संबंधित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है, इस वजह से दूसरा क्वेश्चन है। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जिसमें एक पीजो यानी कि एक बजर का उपयोग किया गया है और उसको आर्डुइनो बोर्ड से कनेक्ट करना है और उस बजर को ऑन और ऑफ करना है 5 सेकंड के अंतराल पर। ठीक है, यानी हर 5 सेकंड पर बजर ऑन होगा, फिर 5 सेकंड के बाद बजर ऑफ हो जाएगा। मैं आपको ये प्रोग्राम 1 सेकंड के अंतराल वाला बताऊंगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कितना भी डिले दिया हुआ है, आप उस डिले की वैल्यू को चेंज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोड से इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे ऑनलाइन एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपको फिजिकल बोर्ड लेने की आवश्यकता नहीं होती है, आप ऑनलाइन अपने कोड को टाइप करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहा होगा, एक सेटअप फंक्शन और एक लूप फंक्शन। इन दोनों फंक्शन को मैं पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप अगर इनका काम आपको नहीं मालूम तो आप उस पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं और वहाँ से इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें मैं आपको इन दोनों का यूज़ करके बताऊंगा। सेटअप फंक्शन में हम ऐसे कोड्स को लिखते हैं जो सिर्फ एक बार रन करने के लिए होता है, और लूप फंक्शन में हम ऐसे कोड्स को लिखते हैं जो इस आर्डुइनो के बोर्ड को बार बार रिपीट करना होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक बजर का यूज़ करना है। आपको यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करके आप एक बजर का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। बजर लेने के बाद में आपको यहाँ पे दो पिन दिखाई देगा, एक प्लस या माइनस। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को किसी भी PWM पिन से कनेक्ट कर दीजिए। PWM पिन की पहचान होती है कि आपको यहाँ पे टिल्ड साइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके नेगेटिव टर्मिनल को मैं ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। कनेक्शन सेटअप करने के बाद में आपको उन पिन्स को भी सेट करना होता है अपने कोड में, जिन पिन्स का आप यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ 9 नंबर के पिन को मैंने बजर से कनेक्ट किया हुआ है, तो उस पिन को मुझे यहाँ कोड में सेट करना पड़ेगा। किसी भी पिन को सेट करते हैं पिन मोड फंक्शन का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर आपको दो चीज़ें बतानी होती है। पहला कौन सा पिन है, और दूसरा वैल्यू आपको वो बताना होता है कि उसको किस मोड में आप यूज़ करने वाले हैं, इनपुट मोड में या आउटपुट मोड में। इनपुट पुलअप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब यहाँ पे कोई बटन लगा होता है, जैसे पुश बटन लगा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा एक पीजो यानी एक स्पीकर है, तो मैं यहाँ इसको एक आउटपुट की तरह इस्तेमाल करूँगा। तो 9 नंबर के पिन को आउटपुट की तरह उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इतना आप सिर्फ सेटअप फंक्शन के अंदर लिखेंगे। फिर लूप फंक्शन के अंदर इसको ऑन और ऑफ करने का कोड लिखना है। किसी भी बजर को ऑन करने के लिए या बजर से साउंड जनरेट करने के लिए टोन फंक्शन का उपयोग करते हैं। टोन फंक्शन के अंदर आपको दो वैल्यू बताने होते हैं। सबसे पहला पिन नंबर, कौन से पिन पे वो बजर कनेक्ट है। तो 9 नंबर के पिन पे वो बजर कनेक्ट है, तो मैंने यहाँ 9 लिखा हुआ है। फिर दूसरा वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे 10 पे सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इस फंक्शन से होगा क्या, इस फंक्शन से इस बजर से 10 फ्रीक्वेंसी की एक ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, और वो ध्वनि या टोन कब तक सुनाई देना है या कब तक आपको साउंड बजाना है, उसके लिए आप यहाँ डिले फंक्शन लगाएंगे। डिले फंक्शन में मैं 1 सेकंड दे देता हूँ, यहाँ पे आपको 1000 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1000 मिली सेकंड 1 सेकंड के बराबर होता है। तो डिले के अंदर आपको मिली सेकंड में वैल्यू देना होता है। तो ये 1 सेकंड हो गया, यानी बजर से 10 की फ्रीक्वेंसी पे टोन निकलेगा
और 1 सेकंड के लिए निकलेगा। फिर 1 सेकंड तक वो आवाज़ करेगा। फिर उसके बाद नो टोन फंक्शन उस बज़र को ऑफ करने के लिए होता है और इसके अंदर आपको सिर्फ़ पिन नंबर बताना होता है कि कौन से पिन वाले बज़र को ऑफ करना है। यहाँ पे मैंने अपने बज़र को 9 नंबर के पिन पे कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे आप। फिर ऑफ करना है, लेकिन कितनी देर तक ऑफ करना है, ये बताने के लिए भी आपको डिले लगाना पड़ेगा और डिले में आपको मिलीसेकंड में वैल्यू देना है, तो मैं यहाँ 1000 सेट कर देता हूँ, जो कि 1 सेकंड को दर्शाता है। तो इस कोड को आप फिर से समझ लीजिए। लूप फंक्शन का काम कोड को बार-बार दोहराना होता है, तो सबसे पहले टोन फंक्शन रन होगा, स्पीकर से ध्वनि सुनाई देगा 10 की फ्रीक्वेंसी पर और वो 1 सेकंड तक चलेगा, यानी 1 सेकंड तक ध्वनि सुनाई देगा। फिर नो टोन फंक्शन से वो ध्वनि बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 सेकंड तक का इंतज़ार किया जाएगा, यानी वेट किया जाएगा। फिर चूँकि ये लूप फंक्शन के अंदर लास्ट लाइन है, तो लूप फंक्शन फिर से पहले स्टेटमेंट को रिपीट करेगा यानी रन करेगा। लूप फंक्शन कभी रुकता नहीं है। वो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और फिर से पहली लाइन, वो ऐसे ही रन करता हुआ चला जाएगा जब तक आर्डुइनो को आप ऑफ नहीं कर देते हैं तब तक। ठीक है? तो आवाज़ होगा, 1 सेकंड तक का इंतज़ार किया जाएगा, फिर आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा, फिर 1 सेकंड तक का आवाज़ बंद रहेगा, फिर से आवाज़ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लूप फंक्शन के काम करने का तरीका है। तो यहाँ पे मैंने 1 सेकंड ही यूज़ किया है, क्वेश्चन में जितना भी सेकंड दिया होगा आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है? इसका आउटपुट भी देख लीजिए। ये 1 सेकंड तक के लिए आवाज़ हो रहा है। तो इस कोड को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आने वाले वीडियोज़ के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।